पूरे विश्व में अगर धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार और अहिंसा हुआ है तो ये है अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और भी देश आते हैं। जबकि यहाँ के मिट्टी में जन्मे बुद्ध, राम, कृष्ण, जो अपने प्रवचन में इतने अनमोल और इतने प्यारे शब्द बोलते हैं कि यहाँ के व्यक्तियों में धर्म को लेकर विरोध होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए था। लेकिन आज यहाँ की हालत ऐसी है कि ये सामने वाले धर्म को खत्म कर देना चाहते हैं कि मेरा धर्म ऊपर रहे। यहाँ पर इतने सत्य को प्राप्त हुए व्यक्ति इतने अनमोल और इतने प्यारे वचन कहते हैं कि धर्म द्वारा इंसान का जन्म नहीं हुआ, इंसान द्वारा धर्म का जन्म हुआ है। इस देश में धर्म के लिए एक दूसरे की हत्या करना, एक दूसरे का अपमान करना और धर्म की दूर की बात, धर्म धर्म के अंदर ही जात में एक दूसरे के साथ भेदभाव करना, मतलब इतनी सोच गिर गई है यहाँ के लोगों की मतलब जहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं अपने गीता में, यहाँ के देशों में जात को लेकर भेदभाव, धर्म की तो दूर की बात है, जात को लेकर मतलब आपस में ही एक दूसरे के भेदभाव कि हम ऊपर जात के हैं, तुम नीचे जात के हो। तो धर्म की क्या हालत इधर के देशों में होगा, तुम तो उसी से समझ गए होगे कि मतलब धर्म के नाम पर सामने वालों का गला काट देना। और यहाँ की ऐसे लोगों की भी सोच है कि हम सामने वाले धर्म के कितने ज्यादा व्यक्ति मारेंगे, हम उतने ज्यादा स्वर्ग में ऊपर जाके पद पर बैठेंगे। ऐसे ऐसे सोच के जब व्यक्ति देश में रहते हैं तो इस देश में धर्म को लेकर एक दूसरे की हत्या करना मामूली बात हो जाती है। जबकि यहाँ पर कृष्ण जैसे महान भगवान अपने प्रवचन देते हैं, गीता में समझाते हैं कि मतलब जिंदगी क्या है, धर्म के लिए कौन से तुम लड़ रहे हो, ऐसा मानो धर्म से ही तुम पैदा हुए हो, तुम अपने माँ बाप से नहीं। इसलिए कि मतलब हर एक इंसान किसी धार्मिक होने से पहले एक इंसान है, तो इसके अंदर इंसानियत मतलब इसके अंदर एक जिंदा दिल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दया हो, दयावान इसको होना चाहिए। लेकिन यहाँ की हालत कैसी है ये सबको पता है। और यहाँ पर सत्य को उपलब्ध होने वाले एक दो ही फॉरेन कंट्रियों में जन्मे फिलोसफर यहाँ पर धर्म को लेकर इतनी अत्याचार, एक दूसरे का मारपीट नहीं है। इंडिया से तो और पाकिस्तान, श्रीलंका से, बांग्लादेश से बहुत कम है, क्योंकि ये इनके पास शिक्षा है, इन्होंने धर्म को समझा और शिक्षा को अपनाया। लेकिन इधर के देशों में शिक्षा को दूर करा और धर्म को अपनाया। जबकि हमें धर्म को हल्का दूर करके पहले शिक्षा को अपनाना चाहिए था, और तभी इस देश का और विकास होता। और धर्म को लेकर हम आपस में लड़ते हैं, और उसके बाद जाति को लेकर कि हम ऊपर जाति के हैं, तुम नीचे जाति के हो। जहाँ पे कृष्ण कहते हैं सबके अंदर मैं हूँ। अगर सबके अंदर कृष्ण है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि ये नीची जाति का या फिर दूसरे धर्म का है। कि सबके अंदर है तो फिर सब भाई और सबके प्रति प्रेम होना चाहिए था, क्योंकि मेरे अंदर भी कृष्ण है। और ऐसे ही हर कितने भी धर्म है, सब धर्म के मतलब भगवान कहते हैं, मतलब जो इनके धर्म किताबों में लिखा है कि सबके अंदर मैं हूँ। तो सबके अंदर है तो हमें सामने वाले के अंदर अपने जो हमारे धर्म भगवान है इसको देखना चाहिए था और इसके प्रति प्यार लाना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारा धर्म नीचे हो रहा है, सामने वाला धर्म आगे बढ़ रहा है, तो इसको पूरा खत्म ही कर दो, प्लेन बना के एक दूसरे की हत्या ही कर दो, खून की नदियां ही बहा दो। और हम कितना सामने वाले धर्म के गर्दनें काटेंगे नारियल की तरह, इतना पद हमें मिलेगा स्वर्ग में ऊपर। ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं और आसपास में समझाते हैं। और इसी के द्वारा आतंकवादी का भी जन्म होता है, जिसको समझाया जाता है तुम अगर जा रहे हो बंदूक लेकर लड़ने के लिए तो सर पे हेलमेट नहीं टोपी पहनो। चल ऐसे ऐसे मानसिकता, हेलमेट पे तो गोली लगेगा तो इंसान बच भी सकता है, लेकिन टोपी पे गोली लगेगा तो 1% भी चांस नहीं रहता और तुम्हें सीधे
जन्नत प्राप्त होगा। तो ऐसे-ऐसे इस दुनिया में लोग हैं जो माइंड वॉश कर रहे हैं हर एक लोगों का, कि मतलब तुम धर्म के लिए लड़ो, तुम्हें ये मिलेगा मरने के बाद, वैसा होगा तुम्हारे साथ, अप्सराएँ नाचेंगी। मतलब धर्म को लेकर इस दुनिया में इतना ये, जबकि इंसान को समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब इंसान बच्चे हैं पूरी दुनिया में। इस दुनिया में कितने भी काम ये हो रहे हैं तो इन बुड्ढों के चलते, बुजुर्गों के चलते। इंसान बोलता है कि बुढ़ापे में इंसान ज्ञानी होता है, लेकिन ये ज्ञानी होने की जगह इनकी सोच इतनी गिर जाती है नाली के कीड़े की तरह, कि ये सामने वाले का माइंड वॉश करते हैं और इनका भी हुआ रहता है, और धर्म के नाम पर एक दूसरे का हत्याएं कराते हैं और अहिंसाएं कराते हैं। जबकि असल में इस दुनिया का रहने का तरीका ऐसा होना चाहिए था कि धर्म को लेकर आपस में प्यार होना चाहिए था, कि मतलब तुम कोई से भी धर्म के हो, मैं कोई से भी हूँ, लेकिन हम क्या हैं, इंसान। तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए था। तुम अपना कुछ भी करो, हम अपना कुछ भी। कम से कम तुम धर्म पर ही जीना चाहते हो तो ऐसा तुम्हें जीना चाहिए था। लेकिन अब कुछ ऐसे भी हैं जो नास्तिक हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ना आस्तिक है ना नास्तिक है, ये इसके ऊपर उठ गए हैं। तो ये ऐसे फिलोसफर होते हैं, और फिलोसफर ही बाद में चल के कुछ जैसे वो सब बाद में चल के ये भी बहुत सत्य को प्राप्त हो गए। तो सत्य को प्राप्त होने के लिए हमें कहीं एक ही चीज से बंधना नहीं चाहिए। जैसे बचपन में कोई पैदा हुआ, इसको ये बना दिए, इसके साथ ये कर दिए, तब ये पूरी जिंदगी ऐसा थोड़ी रहेगा। इसको अपना रास्ता अपने आप से बनाना चाहिए, अपने जानने से, बल्कि ये नहीं जो घर वाले और समाज इसको बोल दिए ये मान लो और ये मान कर बैठ गया। तो ऐसा नहीं, जानने से होना है। तो इसलिए, और तुम मेरी बात इतने ध्यान से सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्म को और कृष्ण को समझे इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।